हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम राहुल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरा पहला व्लॉग देखा ही होगा। आप समझ ही गए होंगे कि हम ये व्लॉग किस लिए बना रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किचन अप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चिमनी को लेके है। तो चिमनी कितनी तरीके की होती है और किस किचन में कौन सी चिमनी लगनी चाहिए, कितनी कैपेसिटी के सक्शन कैपेसिटी के साथ लगनी चाहिए, कितनी हाइट पे लगनी चाहिए और क्या उसके डायमेंशंस वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चिमनी का काम क्या होता है किचन के अंदर। तो जनरली चिमनी के 2-3 काम रहते हैं। सबसे पहला काम तो ये रहता है कि वो फ्यूम्स को ख़त्म करती है किचन के अंदर से सक करके। दूसरा काम क्या रहता है कि जो ऑर्डर्स रहते हैं, जो हमारे मसालों की स्मेल्स रहती है, वो स्मेल को भी ख़त्म करती है। और तीसरा इसका रहता है कई हद तक ये जो किचन के अंदर गर्मी होती है कुकिंग के दौरान, उस गर्मी को भी ये मिनिमाइज़ करती है या ख़त्म करने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 तरीके की हमारी चिमनी होती है। एक फ़िल्टरलेस जिसको हम ऑटो क्लीन भी कहते हैं, दूसरा फ़िल्टर के साथ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि फ़िल्टरलेस और फ़िल्टर वाली चिमनी में क्या फ़र्क होता है, किस तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर वाली चिमनी किस तरीके की होती है, कहाँ इसके फ़िल्टर लगे होते हैं, कैसे इनको खोलते हैं। सुनील, एक बार दिखाना ज़रा। ये इस तरीके से फ़िल्टर होता है इसका। और दूसरा वाला फ़िल्टर भी खोल के दिखाओ। ये फ़िल्टर रहता है, इसमें क्या रहता है, ये नॉब को घुमा के दिखाओ, ये स्लाइड करते हैं इसको और ये इस तरीके से बाहर निकल आता है और ये वॉशेबल होता है। इसको वीकली या 15 दिन के अंदर आपको क्लीन करना होगा। बाकी इस फ़िल्टर की मैं एक ख़ास बात बताता हूँ। इसमें क्या रहता है कि जैसे फ्यूम्स उड़ते हैं, तो इसको पकड़ो ज़रा तो इसमें से जो फ्यूम्स ऊपर को तरफ जाते हैं, तो जो ऑयल होता है वो इसी के अंदर रह जाता है और फ्यूम्स ऊपर चला जाता है। तो ऑयल जितना भी होता है वो इसी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो फ़िल्टर वाली चिमनी का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो ऑयल होता है वो हमारे फ़िल्टर के अंदर ही रह जाता है, जिसे हम बाद में वॉश करके बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी फ़िल्टरलेस चिमनी होती है। ये फ़िल्टरलेस चिमनी में हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इसके फ़िल्टर्स रहते हैं, जी हम इसको फ़िल्टरलेस कहते हैं। एक ही स्पीड पे चलाना है, ज़्यादा तेज़ मत चलाना है। ये देखो, ये जो इसका फ़िल्टर है ये हमें फिक्स रहता है ये, ठीक है ना। ये वॉशेबल नहीं है, ना इसको हम खोल के निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फ़िल्टरलेस चिमनी होती है उसके अंदर फ़िल्टर नहीं होता। तो जितना भी ऑयल होता है इसके अंदर आके डिपॉजिट हो जाता है। और जो फ़िल्टरलेस चिमनी होती है उसके अंदर एक फीचर होता है ऑटो क्लीन नाम से। उसमें क्या रहता है कि एक बटन इसमें रहता है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे 10 सेकंड तक। इसके अंदर हीटर लगा होता है। हीटर जो होता है वो गर्म होता है और उससे ऑयल जितना भी रहता है उसको वो जला देता है। तो इसके अंदर जितना भी ऑयल जाता है वो ऑटो क्लीनिंग वाली फंक्शन से वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया फ़िल्टर वाली चिमनी, इसके अंदर क्या होता है कि जितना भी ऑयल होता है फ़िल्टर्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और ये हमें मैनुअली इसको क्लीन करना होता है फ़िल्टर को खोल के। जैसे अभी अभी आपको हमने दिखाए थे, फ़िल्टर इस तरीके से खोले जाते हैं। तो इसमें वीकली और या 15 दिन के अंदर जिस तरीके की आपके यहाँ कुकिंग होती है, जितना ऑयल डिपॉजिट होता है उसको आपको मैनुअली इसमें क्लीन करना होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ऑटो क्लीन चिमनी किस तरीके से रहती है और फ़िल्टर वाली चिमनी किस तरीके से रहती है। अब हमारे 3 पॉइंट इसमें आते हैं। पहला पॉइंट आता है कि हमें कितने साइज़ की चिमनी लगानी चाहिए अपने किचन के अंदर, 2 फुट वाली या 3 फुट वाली। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि हमें कितनी सक्शन कैपेसिटी के साथ चिमनी अपने घर में लगानी चाहिए। और तीसरा पॉइंट रहता है कि हमें फ़िल्टरलेस चिमनी लगानी चाहिए या फ़िल्टर वाली चिमनी लगानी चाहिए। तो एक-एक करके मैं आपके अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए। इसमें 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला किचन का डिज़ाइन। आपके किचन के अंदर जो वार्डरोब लगी है वहाँ पर कितना साइज़ छोड़ा गया है, 2 फुट छोड़ा गया है या 3 फुट छोड़ा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी चिमनी इंस्टॉल होगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये रहता है कि जो हमारे हॉब का साइज़ होता है, जो चूल्हे का साइज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग चिमनी इंस्टॉल होती है। तो अगर चूल्हे का साइज़ हमारा 3 फुट है तो चिमनी भी हमारी 3 फुट की इंस्टॉल होगी। अगर मान लो चूल्हा हमारा 3 फुट का है, चिमनी हम 2 फुट की लगा देते हैं, तो जो जितने भी फ्यूम्स साइड से निकलेंगे वो चिमनी छोड़ देगी
और किचन के अंदर फ्यूम्स सारा इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहता है कि ज़्यादातर कस्टमर को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कितने सेक्शन की चिमनी अपने घर में इंस्टॉल करनी चाहिए। ये चिमनी हमारी स्टार्ट होती है वो 800 सेक्शन कैपेसिटी से स्टार्ट होकर 1500 सेक्शन कैपेसिटी तक जाती है। ये किचन के अंदर जो हमारा डक्ट पाइप होता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है कि हमें कौन सी चिमनी अपनी किचन के अंदर लगानी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ 20 से 25 फुट का पाइप जा रहा है तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 1500 सेक्शन कैपेसिटी की चिमनी आपको अपनी किचन के अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए। सपोज़ करो किसी के यहाँ 7 से 8 फुट अगर पाइप ही लग रहा है तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं आप 1000 सेक्शन की भी चिमनी अपने किचन के अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं। बेवजह आप 1500 सेक्शन चिमनी लगा के पैसे भी आप ज़्यादा खर्च करेंगे और साथ के साथ जो जितनी बड़ी चिमनी होती है, जितना बड़ा मतलब उसकी सक्शन कैपेसिटी होती है उतनी ही बड़ी उसके अंदर मोटर होती है, उतना ही नॉइज़ लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी किचन के अंदर पाइप की जो लेंथ होती है वो मैटर करती है कि कितनी सक्शन कैपेसिटी की चिमनी आपके किचन के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर 5 से 6 फुट है तो आप 1000 सेक्शन में भी जा सकते हैं। अगर पाइप की लेंथ 20 से 25 फुट होती है तो आपको 1500 सेक्शन ही आपको इंस्टॉल करानी चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट था कि हमें फ़िल्टर वाली चिमनी लगानी चाहिए या फ़िल्टरलेस चिमनी ऑटो क्लीन लगानी चाहिए। मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि हमें फ़िल्टरलेस चिमनी लगानी चाहिए या फ़िल्टर वाली लगानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया चिमनी कोई भी ख़राब नहीं होती है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप सही चिमनी लगाओगे तो प्रॉपर काम करेगी। तो फ़िल्टरलेस हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है, ऑटो क्लीन के अंदर आई है। ये थोड़ा सर्विस को लेके आपको थोड़ा सा रिलैक्स देगी। और फ़िल्टर वाली में क्या है कि आपको खुद उसको क्लीन करना पड़ेगा या कंपनी से इंजीनियर बुला के आपको उसको सर्विस करानी पड़ेगी। तो दोनों चिमनी अच्छी हैं, आप कोई भी चिमनी लगा सकते हैं। फ़िल्टरलेस बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है और फ़िल्टर वाली चिमनी पुराने टाइम से चली आ रही है। तो फ़िल्टर वाली चिमनी इस तरीके। अब सबसे मेन पॉइंट आता है हमारा कि चिमनी हमने परचेज़ कर ली, फ़िल्टर वाली या फ़िल्टरलेस चिमनी। अब इसका इंस्टॉलेशन की बारी आती है। इंस्टॉलेशन में इसके चार्जेस क्या रहते हैं, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग चार्जेस हैं। नॉमिनल ये 600 रुपये से स्टार्ट होते हैं नॉर्मली ये, और 1000 रुपये तक इसके चार्जेस जाते हैं। प्लस इसके साथ आपको एक डक्ट किट और परचेज़ करनी पड़ती है जिसका प्राइस तकरीबन 1500 रुपये से स्टार्ट होता है। मतलब आमतौर पे एक एवरेज एक चिमनी को अगर हमें इंस्टॉल करना हो जिसमें 10 फुट हमारा पाइप लगना है तो 2 से 2500 रुपये का उसका खर्चा आता है। ये एडिशनल होता है। फॉर एग्जांपल आपने 15,000 रुपये की चिमनी खरीद के लेके आ गए तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि 15,000 रुपये की ही चिमनी है, इसमें एडिशनल खर्चा भी इंक्लूड होता है जो डीलर आपको गाइड करेगा लेते समय, जिसमें कंपनी का इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया मान लो 1000 रुपये या 600 रुपये या 800 रुपये प्लस 1500 रुपये डक्ट किट जिसकी पाइप की लेंथ होती है 10 फीट। तो 2 से 2500 रुपये के बीच में इसका इंस्टॉलेशन का चार्ज होता है जो चिमनी परचेज़ करने के बाद एक्स्ट्रा आपको बियर करना होगा। जैसे कि मैंने आपको चिमनी के बारे में बता दिया, इंस्टॉलेशन के लिए बता दिया। अब लास्ट पॉइंट रहता है कि चिमनी हम कौन सी परचेज़ करें। तो जैसे कि जिस स्टोर में मैं बैठा हुआ हूँ ये एक इटालियन कंपनी है, फ्रैंकी फेवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया के अंदर पिछले 25 सालों से काम कर रही है। इनके अपने प्लेटिनियम स्टोर होते हैं जो डायरेक्ट डील करते हैं, इसमें कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं होता, ये कंपनी के स्टोर होते हैं। तो जैसे जिस स्टोर में बैठा हुआ हूँ इनकी मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, उनके नंबर वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी किचन अप्लायंसेस परचेज करना हो जिसमें चिमनी, ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपको अच्छी डील प्रोवाइड कराएंगे।